बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किसी भी पुलिस एहलकार के खिलाफ अगर वो कोई ज्यादती करता है, कोई जुल्म करता है या किसी भी किस्म का कोई इलीगल एक्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है वो किस तरह से कोई लीगली कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर इस चीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई भी अबहम मौजूद नहीं है कि पुलिस को जो है वो कानून के अंदर बहुत वसी इख्तियारात जो है वो दिए गए हैं ताकि जो माशरे के अंदर क्राइम्स है उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसका बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल गलत यूज़ भी करते हैं। तो जहाँ पर भी गलत यूज़ होगा वहाँ पर जो है वो डेफिनेटली जो है कोई ना कोई डिपार्टमेंट या अपर अथॉरिटी जो है वो मौजूद है किसी भी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि अगर वहाँ पर कोई इलीगैलिटी होती है तो उसके खिलाफ जो है वो आप जो है वो फर्दर जो है वो कानूनी कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी हमारे जो मुल्क है इसके अंदर तमाम लोगों का ये एक हमारी बदकिस्मती है कि कोई भी शख्स है उसके पास जिस हद तक इख्तियारात मौजूद हैं वो उस इख्तियारात तक जो है वो एक फ़िरौन बन जाता है बाज़-औक़ात। और इससे जो है वो लोगों को हर्ट करता है या उससे कोई नाइंसाफ़ी करते हुए इस चीज़ का कतई तौर पर उसको इस चीज़ के ऊपर नदामत नहीं होती कि वो बंदा जो है वो किसी दूसरे के साथ उसके राइट के साथ खेल रहा है या उसको जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर खुद के साथ होती है तो अगर तो खुद इस हद तक जो है वो ताकत होती है कि उसको रोक सके तो वो रोक लेता है, नहीं होता तो मामला खुदा के ऊपर छोड़ देता है। ये हमारी माशरे की एक बदकिस्मती है क्योंकि जितने भी लोगों के पास जिस हद तक इख्तियारात हैं वो उसका किसी हद तक जो है वो इलीगल जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो जितने भी लोग हैं सबको जितने के पास जिस हद तक इख्तियारात हैं उनका जो है वो उसके अंदर खुद के अंदर जो है वो एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हम जो है किस हद तक जो है वो किसी दूसरे के पास साथ जो है वो इलीगल तो नहीं कर रहे, किसी का उसका राइट जो है वो तो हम डैमेज नहीं कर रहे हैं, उसका तो नहीं खा रहे। अब बात आ जाती है कि पुलिस ऑफिसर तो बहुत सारे अच्छे ऑन ऑन अनेस्ट पुलिस ऑफिसर भी डेफिनेटली जो है वो पुलिस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। तो अमूमी तौर पर जो है वो जो इमेज है वो पुलिस का वो आवाम के अंदर जो है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन के साथ ही मौजूद है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करता है, गलत तफ्तीश करता है या उसके किसी तरह से कोई इल्लीगल कस्टडी के अंदर रखता है या किसी भी किस्म की जो है वो उसके साथ जो है वो ज़्यादती करता है, तो इसके लिए जो है वो उसके पास भी जो है वो उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई के लिए जो है वो उसके पास राइट मौजूद है, कानून मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो पुलिस ऑर्डर जो है वो 2022 उसका आर्टिकल 155 है जो क्लियरली तौर पर जो है वो किसी भी पुलिस जो पार्टी है या पुलिस ऑफिसर है वो कोई इलीगल काम करता है तो उसके लिए जो है वो कानून वाज़ेह है, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो 3 साल तक की उसको सज़ा जो है वो इसके ऊपर हो सकती है। जो उसकी मुलाजमत है उससे भी जो उसको जो है वो बर्खास्त किया जा सकता है। और इसके लिए जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो फोरम जो है वो मौजूद हैं। तो इसके लिए जो है वो आप पुलिस के ऑफिसर के अगेंस्ट जो है जिस भी पुलिस ऑफिसर जो आपके खिलाफ जो है वो कोई भी इलीगल काम कर रहा है या आपको हरासा कर रहा है या आपको तंग कर रहा है, आप उसके खिलाफ जो है वो आप उससे हायर फोरम के ऊपर जो है वो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो सीपीओ को, डीपीओ को, आरपीओ को आप एप्लीकेशन जो है वो मूव कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। और अगर उसके अंदर जो है वो गिल्टी पाया जाता है तो ना सिर्फ वो नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाता है बल्कि इसके ऊपर जो है वो एफआईआर भी उसके ऊपर जो है वो दर्ज होती है। इस तरह से अगर पुलिस एहलकार हैं उसने कोई ऐसा इलीगल काम किया, कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है जिसके नतीजे के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पुलिस के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी की घर के अंदर जाए और जाकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो उसको पामाल करते उसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं, उनके ऊपर तशद्दद करें व्हाट्सएवर, अगर ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो इसके लिए जो है वो आप एफआईआर के अंदराज के लिए अंडर जो पीपीसी के जो सेक्शंस हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर कोई ऑफेंस जो है अगर कोई जुर्म
मेड आउट हुआ है तो उसके लिए भी जो है वो आप एप्लीकेशन एफआईआर के अंदराज के लिए दे सकते हैं। डेफिनेटली जो है मेजॉरिटी के अंदर तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप पुलिस के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त मूव करें और पुलिस जो है उसके ऊपर फौरी एफआईआर का अंदराज कर दें, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो है वो आप जो है दोबारा जो है वो हर फॉरम के ऊपर आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास पेश होकर जो है वो अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप जो है वो अदालत के अंदर जो है वो अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ सीआरपीसी के तहत रिट पिटीशन फाइल करेंगे एफआईआर के अंदराज के लिए। तो अदालत भी जो है वो एफआईआर के अंदराज के लिए जो है वो दर्ज करने के लिए उसको मुतलका जो है पुलिस स्टेशन है उसको जो है वो ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कोई अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है या आप जो है वो एफआईआर के अंदराज के लिए नहीं जाते, तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो आप जो है एक प्राइवेट कंप्लेन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर दायर कर सकते हैं कि इस बंदे ने जो है ये ऑफेंस जो है ये जुर्म जो है वो मेड आउट किया है और अदालत जो है वो इसको तलब करे और इसके ऊपर सजा दे। तो अदालत उसको तलब कर सकती है और तलब अगर वो नहीं आता तो वारंट भी इशू कर सकती है। और तलबी के बाद अगर एविडेंस में ये साबित होता है कि उसने ये ऐसा कोई एक्ट किया है, कोई काम किया है, तो उसके खिलाफ भी जो है वो उसको सजा हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो किसी दूसरी पार्टी से या किसी से किसी किस्म का कोई या आपसे जो है वो रिश्वत तलब करता है और आपके पास ऐसी एविडेंस मौजूद हैं, अगर तो आपके पास जो है वो एविडेंस जो वो रिश्वत ले चुका है और आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो आप जो है वो एंटी करप्शन के अंदर भी जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर आपसे जो है वो रिश्वत डिमांड की जा रही है तो आप देन भी जो है वो आप एंटी करप्शन के अंदर दरख्वास्त मूव कर सकते हैं और फौरी तौर पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो एंटी करप्शन की जानब से जो है वो एक रेड टीम जो है वो मुकर्रर की जाती है, जो कि उसके अंदर जो है वो इलाका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट वो साथ होते हैं और जाने के बाद जो है वो कार्रवाई कंडक्ट करते हैं। और अगर उसके अंदर जो है वो रिश्वत देना जो है वो आपसे रिश्वत देते हुए वो रंगे हाथों गिरफ्तार है तो उसके ऊपर भी जो है वो इमीडिएटली जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एंटी करप्शन का भी आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और इसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि आपने अगर दरख्वास्त दी है तो उसको प्रॉपर जो है वो लुक आफ्टर करें, उसमें पेश हों और उसकी जो है वो पैरवी करें, तो देन जो है वो इसके ऊपर एक अच्छी जो है वो कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन इनिशिएट करता है। और आज तक मैंने जितनी भी किसी भी शख्स के अगेंस्ट जो है वो एंटी करप्शन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दी है, मुझे जो है बहुत अच्छा जो है वो एंटी करप्शन की तरफ से रिस्पॉन्स आया और एक अच्छी जो है वो कार्रवाई वो इनिशिएट जो है वो लाजमी करते हैं। तो ये एक जो है वो एक आपके पास जो है वो रेमेडीज मौजूद है। इसके अलावा आईजी का पंजाब जो है वो उनका कंप्लेन सेल मौजूद है, उनकी हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो आप कॉल करके किसी के पुलिस अगेंस्ट जो है वो अगर आपकी तफ्तीश सही नहीं हो रही है या कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई ज्यादती कर रहा है तो आप उसके खिलाफ वहां पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ऑन दी नेक्स्ट डेट ही इसके ऊपर जो उस शहर के अंदर हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके बाद ऊपर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो आपने कंप्लेन की होती है वो फॉरवर्ड हो जाती है और इमीडिएटली आपको कॉल आ जाती है कि आप इस तारीख को जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने, सीपीओ डीपीओ या आरपीओ के सामने पेश हो। इसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो इसके ऊपर फिर इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और अगर इसके अंदर जो है वो कोई गिल्टी पाया जाता है तो इसके ऊपर भी जो है वो महकमाना जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो इस मौजू से मुतल्लिका अगर जो है वो आपका कोई फर्दर सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।